7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल में घुसकर बेगुनाह लोगों के साथ खून की होली खेली थी। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इजराइल हमले के जिम्मेदार किसी भी शख्स को बख्शेंगे नहीं और अब इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के सबसे बड़े मास्टरमाइंड में से एक को ढेर कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मार गिराया। हानिया के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद का शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करने के लिए तेहरान पहुंचा था। तेहरान में उसने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी से मुलाकात भी की। अब खबर यह है कि इजराइल कई दिनों से इस्माइल हानिया की रेकी कर रहा था और आखिरकार कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जहां पर ठहरा हुआ था वहां ऑपरेशन करते हुए इजराइल ने उसे ढेर कर दिया। इस्माइल हानिया के मारे जाने की खबर को ईरान की एलीट फोर्स IRGC ने भी कंफर्म कर दिया है। IRGC की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस्माइल हानिया को तेहरान में उसके आवास पर मारा गया है। हमले में एक बॉडीगार्ड की भी मौत हुई है। हानिया की मौत के साथ ही इजराइल ने 24 घंटे में अब 2 बड़े दुश्मनों को निपटा दिया है। तेहरान में जहां हानिया मारा गया है तो वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर फुआद शक्र भी ढेर हो गया है। फुआद कुछ दिन पहले गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड में हुए हमले का जिम्मेदार था, जिसे इजराइल ने बेरूत में एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। ईरान के शपथ ग्रहण समारोह में इस्माइल हानिया की एक तस्वीर सामने आई। हमास चीफ इस्माइल हानिया जो इजराइल में हुए खूनी खेल का वन ऑफ द मास्टरमाइंड आप इसे कह सकते हैं। हमास का चीफ इस्माइल हानिया जिसकी रेकी इजराइल पिछले लंबे समय से लगातार कर रहा था, आखिरकार इजराइल ने उस खूनी खेल का बदला ले लिया। जो इस्माइल हानिया के दिमाग की उपज था, इसे मार गिराया गया। ईरान के नए राष्ट्रपति के साथ भी इस्माइल हानिया नजर आया था। उसके साथ भी उसकी एक तस्वीर सामने आई थी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मसूद पज़ेश्कियान जिसके साथ इस्माइल हानिया दिखाई दिया था और इजराइल पिछले काफी समय से इसकी रेकी कर रहा था और जैसे ही मौका पाया इजराइल ने इसे मौत के घाट उतार दिया। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लाइव इस खबर पर जुड़े हुए हैं, इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर। मनीष, देखिए इजराइल ने एक बीड़ा उठाया था और एक कसम खाई थी कि जो मौत का खूनी तांडव उनकी धरती पर रचा गया उसके मास्टरमाइंड को वो बख्शेंगे नहीं और आखिरकार एक लंबी रेकी के बाद इस्माइल हानिया को उसने ढेर कर दिया। ये कैसे ऑपरेशन मुमकिन किया गया? अभी तक आपके पास कितनी डिटेल्स इससे जुड़ी हुई? मीनाक्षी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन देते हुए इस बात की औपचारिक पुष्टि की कि मिसाइल अटैक हुआ और फिर उसके बाद ये जो उनका घर था जहां पर ये अपने गार्ड के साथ मौजूद थे उस जगह को हाईली सिक्योर किया गया था। उस दौरान इनकी मौत हो गई और इसमें जो इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, उस रेड की गई इनके एरिया में, इनके घर पर, उसमें इन दोनों की जान गई है। सबसे बड़ी बात 2016 के बाद से लेकर अभी तक लगातार जिस तरह से गाजा पट्टी पर और उसके आसपास के एरियाज पर इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की जो जंग थी वो एक बड़े पर्सपेक्टिव के तौर पर आई। इसीलिए जब एक मास असैसिनेशन इजराइल की धरती पर जाकर हमास ने किया तो उसके तुरंत बाद ही हम इजराइल की तरफ से ये रिएक्शन था। इसी वजह से जो बेरूत में हिजबुल्लाह का जो टॉप लीडर था जो कि रिस्पॉन्सिबल था फुटबॉल ग्राउंड के अटैक के लिए, उसको पहले किल किया गया। फिर उसके बाद उसी 24 घंटे के अंदर आप टाइम अगर देखेंगे तो जब इस्माइल हानिया अपने घर में मौजूद थे उससे 1 घंटे पहले जो ईरान की टॉप लीडरशिप है वो उनसे मिलकर गई थी और उसके बाद इस जगह पर अटैक किया गया। यानी सोचे समझे तरीके से पूरी रेकी के साथ अटैक किया गया। लेकिन अब गाजा की लड़ाई, इसे आप समझे कि एक छोटी लड़ाई हो गई है। सीधा लड़ाई
लड़ाई ईरान वर्सेस इजराइल की हो गई है और जिसमें सऊदी और यूएई का क्या रोल होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक बड़े पर्सपेक्टिव के तौर पर ये बड़ी पिक्चर है। वहीं दूसरी तरफ याया सिनवर जो है वो कहां हैं, किधर हैं, अब वो क्या करेंगे, क्या इजराइल की तरफ दोबारा से वो अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन टॉप लीडरशिप का चले जाना हमास की तरफ एक बहुत बड़ा आप ये सेटबैक समझ लीजिए। और आप जो देखिए याया सिनवर की आप बात कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को फिर से शायद बताने की आवश्यकता है कि ये जो हमास की लीडरशिप है, इसकी जो हायरार्की है वो किस तरीके से काम करती है। अब चूंकि हमास का चीफ मारा गया है तो अब इसकी जगह कौन ले रहा है? देखिए क्योंकि डेप्यूटी के तौर पर याया सिनवर और उसके अलावा 2016 में जब इस्माइल हानिया ने इसे टेक ओवर किया था उसके बाद से लेकर अभी तक जो याया सिनवर हैं वो इसके नंबर 2 और डेप्यूटी समझे जाते हैं। और अब क्योंकि टॉप लीडरशिप याया जो इस्माइल हानिया है उनके मारे जाने के बाद इजराइल के द्वारा अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि याया सिनवर इसकी कमान संभालेंगे। लेकिन इस समय जब टॉप लीडरशिप को ही एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने तो आप समझ लीजिए कि वो जहां भी छुपा होगा याया सिनवर वहां पर उनकी तलाश में इजराइल और इजराइल के मुसाद ये लगातार ही कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सोचे समझे तरीके से हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप वो लोग। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी का। जो टारगेट में सबसे बड़ा दुश्मन था इजराइल का वो मार गिराया गया है, इस्माइल हानिया मार गिराया गया है। शुक्रिया बहुत आपका जानकारी के लिए मनीष। इजराइल ने 24 घंटे में अपने 2 बड़े दुश्मनों को खत्म कर दिया है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक करते हुए हिजबुल्लाह के कमांडर फऊद शुक्र को मार गिराया। तो वहीं इजराइल की सेना ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने कल बेरूत इलाके में फऊद को खत्म कर दिया है। शुक्र को गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलान हाइट्स इलाके में शनिवार को एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे और इस हमले में 12 बच्चों की जान चली गई थी, जिसका बदला लेने के लिए ही इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमले किए थे और इसी में इजराइल का एक और दुश्मन मार गिराया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। इसी हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर फऊद शुक्र मारा गया है। ये तस्वीर आप देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में बाकायदा एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि जब भी इस तरीके की एयर स्ट्राइक होती है तो आम जनता भी इसकी जद में आती है, लेकिन जैसा कि इजराइल ने कसम खाई थी कि वो अपने एक एक दुश्मन को, इजराइल में हुए एक एक हमला करने वाले साजिशकर्ता को मार गिराएगा, तो उसी की एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में, जहां इजराइल की एयर स्ट्राइक में फऊद शुक्र मारा गया है। इस एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तहां बर्बादी दिखाई दे रही है। एक तरफ इस्माइल हानिया मारा गया, दूसरी तरफ फऊद शुक्र वो भी मारा गया। इजराइल ने 7 अक्टूबर का बदला ले लिया है। इजराइल ने हमास के चीफ हानिया इस्माइल को मार गिराया है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। अटैक में एक बॉडीगार्ड भी ढेर हो गया है। हाल ही में इजरायली सुरक्षा बलों ने हानिया के 3 बेटों को भी मार गिराया था। अब इजराइल और हमास के बीच जंग जो 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, उसको लेकर बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोग उस दिन मारे गए थे। हमास ने 250 नागरिकों को भी बंधक बनाकर रखा था और इसी का बदला ले लिया गया है और हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने की खबर है।